morning, my dear students. I hope you all are fine and you have completed all the work which has given in the school only. So today I am going to explain the chapter 10 and exercises as well. You can look it here. An ideal person या an ideal personality, which means एक ऐसा व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, यह हमारे लिए रोल मॉडल होता है. ओके, इन एवरी कंट्री we are blessed with great personalities who bring certain transformation in the world. It means in the world, in our country, many peoples are there that are great personality which transform or change the world in a better way for the betterment of the people. These great people commit their lives for the betterment of the society in which they are and the world at large. In this lesson, let us have a very close look at the lives of the great personalities, such as Mahatma Gandhi. We all know about Mahatma Gandhi. He was the people of truth and non-violence, and he was the man of without possession. Okay, Mahatma Gandhi brought an entire nation under one single roof. यानी महात्मा गांधी ने पूरे दुनिया को या पूरे राष्ट्र को हमारे एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था, या पूरे सब लोगों को एक साथ लेकर चले थे. एंड द फार्मूला ही यूज वॉज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. और उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाथ अपनाया कि किसी की हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ. ही टॉट द पीपल टू बी इंडिपेंडेंट. ही टॉट द पीपल टू बी इंडिपेंडेंट. द प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव विजडम ऑफ गांधी जी वॉज द लॉ ऑफ लव एंड अनकंडीशनल फॉरगिवनेस. यानी अनकंडीशनल फॉरगिवनेस क्या होती है बच्चों? जिसमें हम बिना किसी शर्त के ही किसी को क्षमा कर देते हैं. ही वॉज अ मैन विदाउट एनी पोजिशन. यानी किसी सेल्फ इंटरेस्ट के वो लोगों का भला करते थे, बट वेरी रिच इन इनर एक्सपीरियंस. लेकिन वो अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. ही नो द पल्स ऑफ द पीपल एंड द अथॉरिटीज़. यानी वो हर चीज़ को जानते थे कि क्या अधिकार हैं व्यक्ति के, या लोग किस चीज़ से संतुष्ट होते हैं. ही एक्सपीरियंस अ नंबर ऑफ ट्रबल्स एंड क्लैमिटीज़ इन हिज लाइफ. उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों और आपदाओं का सामना किया. क्लैमिटीज़ क्या होती हैं बच्चों? बहुत सारी आपदाएं, परेशानियाँ. ही वॉज ह्यूमिलेटेड, असॉल्टेड एंड इल ट्रीटेड. उनके साथ उन्हें नीचा दिखाया गया, या उनको अपमानित किया गया, या उनके साथ इल ट्रीटेड यानी उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार किया गया. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरी बैड ट्रीटमेंट ही केप्ट अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ए स्माइल ऑन हिज फेस. इन सारे बुरे एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपने चेहरे पर एक स्माइल रखी और हमेशा एक अपने लिए सेल्फ ऑनर रखा, अपने लिए सम्मान रखा. ओके, इसके बाद आएंगे नीचे. He knew what the people wanted. वो जानते थे कि लोग क्या चाहते हैं. He liberated the hearts of the people before he brought them independence. His success was a result not losing his temper even in adverse situation. वो जानते थे कि लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे उन्हें आज़ादी दिलानी है. और उनकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बहुत बुरी कंडीशन में भी, यानी एडवर्स परिस्थितियों में भी अपना टेम्पर नहीं खोते थे, नाराज़ नहीं होते थे, गुस्सा नहीं होते थे. ये उनकी खासियत थी. ही वोन द हार्ट्स ऑफ द पीपल विद लव. उन्होंने लोगों के दिल को किससे जीता? प्रेम से, प्यार से. हिज मिशन वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली. उनका मिशन केवल भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए नहीं था केवल. ही वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका एज वेल. उन्होंने अफ्रीका के लोगों के लिए भी, उनकी स्वतंत्रता के लिए भी बहुत काम किया. यहाँ पर एक कोटेशन दी है बच्चों. हैव ए पैशन फॉर ऑल दैट यू डू. अपना जो भी आप करते हैं उसके लिए आप हमेशा पैशन रखिए. एक कहेंगे एक ऐसी भावना रखिए कि हम वी हैव टू डू इट या वी कैन डू इट. लेट लव द डोमिनेंट वर्च्यू. यानी अपने प्रेम को एक डोमिनेंट वर्च्यू रखिए, एक महत्वपूर्ण गुण रखिए. एंड दैट यू डू बी मोटिवेटेड बाय लव. और ऐसा भी रखिए कि आप मोटिवेट होते हैं किससे? प्रेम से. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. नाउ द अनदर वन, मदर टेरेसा. शी इज़ द सेंट ऑफ आवर टाइम एंड शी इज़ पॉपुलरली नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स. उनको सेंट ऑफ गटर्स क्यों कहा जाता था बच्चों? क्योंकि वो जो सबसे गरीब लोग होते हैं, उस समय उन्होंने ये काम कोलकाता में स्टार्ट किया था. वहाँ पर जो भी गरीब या ऐसे लोग थे जिनको खाने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने उनके लिए काम किया. ऐसे लोगों के लिए काम किया जिनको डॉक्टर्स भी छूना पसंद नहीं करते थे. ऐसी बीमारियों को उन्होंने हेल्प किया जो
डॉक्टर्स छूना पसंद नहीं करते थे, है ना, ऐसे लोगों को उन्होंने हेल्प की, इसीलिए उनको आज तक इतना ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। व्हेन शी बिगेन हर मिशन ऑल वन वॉट शी काउंटेड ऑन वॉज द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, यानी जो भी उन्होंने काम स्टार्ट किया वो सब जो है भगवान के सामने था। हर हार्ट वॉज फिल्ड विद लव फॉर द सिक एंड ओल्ड एंड द अबेंडेंट, यानी जो भी ऐसे लोग थे उन सब के लिए उनका प्यार जो है हमेशा था, उनके दिल में था। हर आइज वर फिल्ड विद द कंपैशन एंड द मर्सी, उनका प्यार जो है कंपैशन और मर्सी दया से भरा था। एंड गॉड वर्कड मिरेकल्स थ्रू हर हैंड, और भगवान ने उनके हाथों से ही ये मिरेकल करवाया, जादू करवाया। शी केप्ट अलाइव इन हर हार्ट एंड एवर बर्निंग ज़ील फॉर द डेस्टिट्यूट एंड द पुअर, उनके मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि वो हमेशा गरीबों की मदद करें, और उनके मन में हमेशा ये ज्वाला जलती रहती थी। बर्निंग ज़ील माने ये ज्वाला हमेशा जलती रहती थी कि वो गरीबों का ही भला करें। मिलियंस रिसीव लव थ्रू हर एंड थाउजेंड ज्वाइन हर मिशन टू शेयर हैप्पीनेस ऑफ सर्विंग द सिक एंड द मैर्जिनलाइज्ड पीपल, है ना, ऐसे लोगों की वो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, शी वॉज विलिंग टू रेंडर दैट सर्विस विच इवन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो ऐसी सर्विस करने के लिए हमेशा इच्छुक रहती थी जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स तक नहीं करते थे। मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि ऐसे मरीजों को जिन्हें डॉक्टर छूना भी पसंद नहीं करते थे, या ऐसी बीमारियों को मदर टेरेसा उसमें मदद करती थी बहुत ज़्यादा और उनको हेल्प करती थी। एंड नर्स हेजिटेटेड टू डू, और यह नर्सेज जो होती थी वो हेजिटेट होती थी कि इस बीमारी को करने से हमें भी कोई दिक्कत हो सकती है, छूना पसंद नहीं करती थी। ऐसे लोगों को मदर टेरेसा ने एक हेल्पिंग हैंड दिया। ओके, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। ही इज़ द मैन हु बिकेम अ मैसेज ऑफ पीस द वर्ल्ड, यानी उन्होंने हमेशा दुनिया में जो है शांति का ही मैसेज दिया। ही लव्ड द पीपल गॉड ऑफ गॉड एंड लव्ड नेचर, वो हमेशा नेचर को और लोगों को प्यार करते थे। हिज लव फॉर नेचर वॉज ग्रेट दैट ही वॉज एबल टू कन्वर्स द नेचर एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो हमेशा ऐसे बिहेव करते थे या ऐसा उनका लव था नेचर के प्रति कि वो ऐसा लगता था जैसे वो एनिमल से और नेचर से या बर्ड से बातें कर रहे हैं, कन्वर्स यानी उनसे कन्वर्सेशन हो रहा है उनका, उनसे बातें कर रहे हैं। एंड दे फॉलोड हिज लैंग्वेज ऑफ लव, और वो अपने प्यार की जो भाषा है वो उससे उनसे जो है कम्युनिकेट हो रहे हैं। he as the young man wanted name and fame, but intervention of God his life transformed him, वो चाहते तो यानी यंग मैन होने के नाते उन्हें नेम और फेम का बहुत वो रहता, लेकिन उन्होंने हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की भलाई के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे हमारे पैराग्राफ पर। ही सॉ द ग्रेटनेस एंड गुडनेस ऑफ गॉड इन एवरी क्रिएचर, उन्होंने जो भी क्रिएचर हैं दुनिया में धरती पर, उन्होंने हमेशा उसे भगवान की ही महानता समझा या भगवान की ही अच्छा ही समझा कि उन्होंने सबको बनाया है। हिज वैल्यूज़ आर रेवेलेंट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी टू, उनकी वैल्यूज़ को जो है आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी अप्लाई किया जाता है। ही इज़ ऑनर्ड एट द पैट्रॉन ऑफ इकोलॉजी, उनको जो है पैट्रॉन इकोलॉजी के नाम दिया गया, दर्जा दिया गया। द एंड सोसाइटी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स, और जो सोसाइटी एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी करती है उससे उसे बचाने के लिए एक संस्था बनाई गई या उसको ऑर्गेनाइज किया गया जिससे जानवरों पे क्रुएलिटी को बचाया जाए। हिज मैसेज टू वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ लव एंड पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाज हिज एम, यानी जो एक कहेंगे भाईचारा था, यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल भाईचारा था, वो उनका उद्देश्य था जिससे लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से और बंद कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमेशा मैं पहले एक्सरसाइज देती हूँ, देखेंगे। राइट इन द कॉलम गिवन बिलो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ थ्री ग्रेट पर्सनैलिटीज मेंशन इन दिस चैप्टर। सबसे पहले है महात्मा गांधी, मदर टेरेसा एंड सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी। महात्मा गांधी में हम लिखेंगे फर्स्ट नॉन वायलेंस, नंबर 2 अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, नंबर 3 मैन ऑफ क्रिएटिव विजडम। मदर टेरेसा हम लिखेंगे सेंट ऑफ गटर्स, 2 कंपैशन एंड मर्सी, 3 हैप्पीनेस ऑफ सर्विंग द सिक। नाउ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी में लिखेंगे पैट्रन ऑफ इकोलॉजी, प्रोटेक्टर ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके,